1965 में पंडित लाल बहादुर शास्त्री देश की जनता के सामने आए और एक भावुक अपील की कि अनाज बचाने के लिए आप सब भूखे रहने का प्रयास करें, उपवास रखने का प्रयास करें। और देश की तमाम जनता ने उनकी बात को मान लिया। मानना भी चाहिए, क्योंकि जनता का ये हक बनता है कि जब देश में किसी भी प्रकार का संकट हो तो वो देश की सरकार और देश के तमाम संसाधनों के साथ सरकारों का साथ दें। लेकिन फिर जब सोने की बात आई तो जनता ने भर भर के अपने घरों से जेवर निकाले और सरकार की झोली में डाल दी। और वैसा ही कुछ कल या परसों हमारे देश में हुआ। लेकिन सवाल ये नहीं है कि जनता को सेक्रीफाइस करने के लिए कहा जा रहा है। सवाल ये है कि इस बार त्याग करेगा कौन। सबसे पहले त्याग करके जनता के लिए एक एग्जाम्पल सेट कौन करेगा। क्योंकि जब लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था तो उससे पहले उन्होंने अपने घर में खाना बंद करवाया था। उन्होंने खुद 2 दिन का उपवास रखा था और बाद में लोगों से अपील की थी कि आप उपवास रखें। और जब सोने की बात आई तो देश के बड़े नेताओं ने सबसे पहले अपने घर से जेवर निकाले थे और जनता के सामने डाल दिए थे कि हम अपने जेवर दान कर रहे हैं, आप भी करिए। तो जनता ने कर दिया, क्योंकि ज़रूरी होता है। अब कल जब जनता को हिदायतें दी गई कि संसाधनों का उपयोग कम करें, गैस पेट्रोल बचाए, घर से बाहर ना जाए, वर्क फ्रॉम होम करें और सोना ना खरीदें, विवाह शादियों में खर्च कम लगाएं, कोई ना चलता है, होना भी चाहिए। देश अगर आर्थिक संकट से गुजर रहा है तो ये सब करना जनता का हक बनता है, जनता का फ़र्ज बनता है। पर सवाल ये है कि क्या नेताओं के कॉन्वॉय छोटे होंगे? क्या नेताओं के काफिलों में गाड़ियों की संख्या घटेगी? क्या बड़े लोग जो अपर क्लास लोग हैं वो अपनी पार्टियां कम करेंगे? क्या जो नेता कल कैमरे के सामने आकर देश से हाथ जोड़कर अपील कर रहे थे कि विदेशों की यात्रा जो है वो स्थगित करिए, नहीं जाना है आपको, क्या वो अपने खुद के विदेश दौरे को कम करेंगे? क्या नेता पार्टियां अपनी चुनावी फंड को जो है घटाएंगी? क्या वो अपनी चुनावी रैलियों में, चुनावी प्रदर्शनों में खर्च कम करेगी? या फिर कोई है मिडिल क्लास अब लोअर क्लास से वसूली करके अपर क्लास को व्यवस्थाएं देने की बात होती है? क्या वही इस बार रिपीट होगा? यही सवाल है।